दोस्तों जब भी कोई नया बंदा YouTube पे आता है तो वो एक चीज़ की तलाश में होता है कि YouTube पे कैसे वायरल हुआ जाता है। तो वो बहुत सारी वीडियोस देख रहा होता है जिन पे अच्छे व्यूज़ होते हैं। वो ये देख रहा होता है कि इनके अच्छे व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। तो उसके सामने कुछ ऐसी वीडियोस भी आती हैं जो बेकार होती हैं लेकिन वो वायरल होती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है कि यार इनके पास ऐसा क्या है, लगता है शायद कोई राज हैं इनके पास जिसकी वजह से इसकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं, इसके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। और फिर वो ऐसे चैनल्स भी देखता है, उसकी नज़र से गुजरते हैं, ज़ाहिर है वो एक नई चीज़ तलाश कर रहा है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, वो फेल होते हैं, यानी कि उनके 5 व्यूज़ 10 व्यूज़, तो वहाँ पर वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि अब मुझे प्रोफेशनल कंटेंट बनाना है या बेकार कंटेंट बनाना है, या फिर मुझे एग्जैक्ट पता चले कि YouTube वायरल किसको करता है। यहाँ पे तो इंसाफ नहीं हो पा रहा। एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, अच्छे थंबनेल भी लगा रहा है, प्रोफेशनल भी बोल रहा है, स्टूडियो भी उसका अच्छा है, एडिटिंग भी अच्छी कर रहा है, एसईओ भी अच्छी कर रहा है, एक जगह पे कुछ भी नहीं, बस एमी क्या उसको बोलते हैं, खच्चे मार रहा है या चवलियाँ मार रहा है और उसके इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसके पीछे कोई बड़े राज नहीं है जिसकी वजह से आपके ज़हन में जो कन्फ्यूजन आ रही है ना, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बड़े राज नहीं है, बस छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं। YouTube जो है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि YouTube जो है वो किसी का सगा नहीं है, ना वहाँ पे सिफारिश चलती है, ना कोई ऐसी सेटिंग सीक्रेट कोई है जो बटन दबाने से इस बंदे को पता वो दबाई जा रहा है और इसके व्यूज़ आ रहे हैं और इसको नहीं पता। ऐसा नहीं है। वो सिस्टम में 2-3 चीज़ें हैं, अगर वो उनके सिस्टम के मुताबिक फिट बैठ जाए तो वीडियो वायरल हो जाती है। भले बेकार है या अच्छी है, इस चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं है, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले नंबर पर तो आपको वो 2-3 चीज़ों का पता है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप सुन के वीडियो छोड़ें लेकिन आपको उनकी डीपली चीज़ों का नहीं पता, यानी कि गहराई से आपको नहीं पता। जिसको कह लें कि मोटा मोटा इल्म है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, जिसकी वजह से बस आप ज़हन में बिठा लेते हैं अच्छा ये 2 चीज़ें ये तो मैं कर ही रहा हूँ। करने से नहीं कुछ होता, उनको पहले समझो, सही तरह इंप्लीमेंट करो, फिर वायरल होगी। ये जो बंदा है ना, या तो इसको पता है, ठीक है, पहले नंबर पे, या इसको पता ही नहीं है, इसका तुक्का लगा हुआ है, बस ऐसे ही कह लें कि रैंडम ही लगा हुआ है और वो 2 चीज़ें फिट बैठी जा रही हैं और इसके व्यूज़ आई जा रहे हैं। एक तो ये वजह हो सकती है, या फिर इसको पता है, दोनों में से एक ही चीज़ है। और ये जो बंदा है इसको पता ज़रूर है लेकिन इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करनी आ रही वो 2 चीज़ें। पहले मैं 2 बताता हूँ, फिर उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका बताता हूँ। देखें, एक दोस्तों CTR होता है जो कि आप लोगों को पता है, और दूसरा होता है AVD यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन। और आप लोगों को ये भी पता है कि थंबनेल अगर अच्छे हों तो CTR ज़्यादा आता है। आपको ये भी पता है कि अगर वीडियो लोग पूरी देखें तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा आता है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हों तो YouTube क्या करता है, वीडियो वायरल कर देता है। आपको इन चीज़ों का पता है लेकिन फिर भी आप वायरल नहीं कर पा रहे। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। मुझे दोस्तों एक सब्सक्राइबर है मेरा, उसने तकरीबन 3-4 दफ़ा कॉल बुक करवाई मेरे साथ। तो 3-4 दफ़ा उसका एक ही सवाल था जो बार बार रिपीट पूछ रहा था और इम्प्रूव कर रहा था अपने आप में। वो कह रहा था इसरा मेरे थंबनेल देखो कैसे हैं। मैंने कहा थंबनेल आपके प्रोफेशनल है। कहता मैं खुद नहीं बना रहा, मैं किसी से बनवा रहा हूँ, उसको पैसे दे रहा हूँ, बहुत महंगा मैंने थंबनेल डिज़ाइनर हायर किया। मैंने कहा थंबनेल तो बड़े ज़बरदस्त है। वीडियो कैसी है? मैंने कहा वीडियो स्टूडियो लाइटिंग महंगे कैमरे से बना रहा था। बोलने का अंदाज़ कैसा है? मैंने कहा बोलने का अंदाज़ भी अच्छा है। कहते बताओ फिर मसला कहाँ पे है? कंसिस्टेंसी भी है, डेली भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो फिर मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला उसके आ रहा था उसका CTR भी कम था। अब आप सोचे होंगे इतना सब कुछ अच्छा और CTR उसका क्यों कम? उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी कम था। दोनों चीज़ें कम होने की वजह से हो ये रहा था कि CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम, मतलब वीडियो नहीं वायरल, इस वजह से उसके व्यूज़ कम। अब वो पूछ रहा था क्यों नहीं CTR अच्छा आ रहा और एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्यों नहीं अच्छा आ रहा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को CTR का बाद में बताता हूँ, पहले एवरेज व्यू ड्यूरेशन का बताता हूँ। एवरेज व्यू ड्यूरेशन इसलिए नहीं उस बंदे का अच्छा आ रहा था क्योंकि वो नेचुरल नहीं था, वो ज़्यादा ही प्रोफेशनल था। मतलब कोट शोट टाई शाई लगा के ऐसे बैठना और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपके ऑनलाइन व्यूज़ बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है। वो एक ना रोबोट टाइप, मतलब फीलिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने उनको कहा कि लोग, एक कोटेशन है जिसका मफहूम ये है, समझाने के लिए बताया जाता है कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, इमोशन खरीदते हैं। तो मैंने कहा कि आप नॉलेज बिल्कुल ठीक दे रहे हैं लेकिन आपकी वीडियो में फीलिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है
पूरी देखते ही नहीं है, थोड़ी सी देखते होंगे तो यार सिर नू पीड़ चढ़ गई, बस कर सीखना नहीं चाहते लोग, सीखना चाहते हैं लेकिन इस तरह नहीं सीखना चाहते कि बंदा थक जाए, बोर हो जाए। वो चाहते हैं बस शुगल मेला भी हो, मज़ा है, नेचुरल हो, इस तरह का कुछ हो। तो वो उसके कंटेंट में नहीं थी। अब उसने कहा कि थंबनेल इतने महंगे एडिटर से बनवा रहा हूँ तो डिज़ाइनर से, तो मेरा CTR क्यों नहीं अच्छा रहा। तो मैंने उनको ये बताया कि एक दफ़ा जो आपकी वीडियो बंदा देख लेता है वो दोबारा आपकी वीडियो पे क्लिक ही नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोगों के पास वीडियो गई और 10 में से 10 लोगों ने फॉर एग्जांपल वो देख ली, एक दफ़ा तो देख ली, जब वो अगली डालेगा वो 10 में से 8 लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, उनके पास जाएगी तो सही, वो इसलिए नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि यार बहुत खप जाएंगे, छोड़ किसी और को देख लेते हैं जो सादा लफ्ज़ों में समझाए, ज़्यादा इंग्लिश ना बोले, ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो, सीधा साधा हमारे जैसा हो। तो यहाँ पे जो सीधा साधा समझा रहा है, सिंपल सा बेकार स्टूडियो है, इंटे शिंटे हैं पीछे या बाहर गली में खड़ा हुआ है, शोर भी बीच में आ रहा है, लेकिन बहुत सादा समझा रहा है कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप ये कर लें, ऐसे आपका हो जाएगा, कपड़े भी उसके पुराने से हैं, बोला भी नहीं सही जा रहा, उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा आएगा, CTR भी अच्छा आएगा, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ऑडियंस के इंटरेस्ट पे काम करता है। जब ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, वो प्रोफेशनल बंदा इतना पैसा लगा के भी नीचे पीछे रह जाएगा और वो जो है एक सिंपल सा बंदा वो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये मसला आता है जिसकी वजह से उसका CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम था और वो पीछे रह गया। अब यहाँ पे एक दो और भी चीज़ें, लाजमी नहीं कि ये चीज़ ही है, ये तो मैंने आपको एक कॉल वाले की बताई। हो सकता है कि ये बेकार वाले बंदे की एक वीडियो वायरल हो गई हो कोई किसी भी वजह से। अब ये कोई भी वजह हो सकती है, तुक्का लग गया या उसने कोई ज़्यादा ही खच मार दी, जो लोग अट्रैक्ट हो गए, या लोगों ने किसी भी तरीके से उसने गेम डाली, लोगों ने पूरी देख ली, अब वो वायरल होगी। अब वायरल होने से होता ही है, एक तो सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, ठीक है, दूसरा ये होता है चैनल के जो इंप्रेशन है ना वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। जब चैनल के इंप्रेशन बढ़ जाते हैं, फिर आप न्यू वीडियो डालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाती है। आपने न्यू वीडियो डाली, तकरीबन वो कहीं नहीं 50,000 लोगों के पास तो रामस्कुन से जा रही होती है, 30,000, 20,000, 50,000 लोगों के पास। लेकिन एक नया बंदा वो अच्छी बना रहा है या नहीं अच्छी बना रहा, उसके इंप्रेशन बढ़े ही नहीं है, तो इस वजह से उसके इंप्रेशन 100 लोगों के पास जा रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के पास। अब यहाँ पे 50,000 लोगों के पास जा रहे हैं, यहाँ पे 1000 के पास। तो अगर आप अपना इसके साथ कंपेरिजन करेंगे, भले प्रोफेशनल बना रहे हैं लेकिन आपके इंप्रेशन ही नहीं बढ़े हुए, तो थोड़े लोगों के पास जाएगी तो ज़रा थोड़े ही व्यूज़ आएंगे। इसकी वीडियो एक दफ़ा वायरल हो चुकी है, जैसे मर्जी हो गई है, अब इसके इंप्रेशन बढ़े हैं, ज़्यादा लोगों के पास जाती है, थोड़े भी देखते हैं तो उसके अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप हैरान हो रहे हैं कि यार इसके अच्छे व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। तो एक ये भी वजह हो सकती है, या ये हो सकती है कि उसकी वीडियो में कुछ अलग है, भले वो बेकार ही है लेकिन अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के कोई बातें वो ऐसी करता है, कोई गेम ऐसी डालता है, कोई शुगल मेला ऐसा लगाता है कि लोग अट्रैक्ट हो जाए, कहते हैं यार ये क्या बंदा है, क्या पागल है। मतलब पागल भी भले कह रहे हैं लेकिन पूरी देख रहे हैं, तो उसका CTR AVD अच्छा आ रहा है और उसका जो CTR है वो अच्छा आ रहा है, क्योंकि वो अगली वीडियो भी इसकी देख रहे हैं। बस यूट्यूब ये दो चीज़ें देखते भले बेकार है, उसको उठाई जा रहा है, आगे भेजी जा रहा है, ये वजह। तो दोस्तों आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। आपके अगर अभी कम व्यूज़ आ रहे हैं तो या तो वीडियो वायरल होने का इंतज़ार करें, जब वीडियो वायरल होगी ऑटोमेटिकली आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा हो जाएगा, CTR भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंप्रेशन बढ़ जाते हैं। तो जब तक वीडियो वायरल नहीं होती तब तक के लिए एक चीज़ लाजमी करते रहें, वो ये चीज़ है कि अपने CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस करते रहें, लोगों को देखते रहें। जो शुगल मेले से उस तरह की वीडियो बना रहा है, आप भी एक दफ़ा बना के चेक कर लें। आपकी वैसी नेचर नहीं है लेकिन एक दफ़ा वायरल तो हो जाए ना, फिर आप अपनी जो है जो आपका नेचुरल है उसमें आ जाना। लेकिन एक दफ़ा कोशिश कर ले, एक सीरियस होकर कोई चीज़ सिखा रहा है, आप भी एक दफ़ा सीरियस होकर बना के ज़रा चेक कर ले, हो सकता है वो वायरल हो जाए। मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई करें शुरू में, कोई भी आपकी चल जाती है, इंप्रेशन बढ़ जाते हैं, एक दफ़ा अपने इंप्रेशन बढ़ाएं, इंप्रेशन बढ़ गया, CTR एवरेज ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, मौजें लग जाएंगी। मेरे साथ भी शुरू में यही हुआ था कि मैं अपने साथ टेक यूट्यूबर को देखता था, उनकी लोगों को समझ भी नहीं आती थी, और मैं इतना सादा लफ्ज़, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं एक बता रहा हूँ जो आप फील करते हैं स्टार्टिंग में। मैं कहता था यार मैं इतने सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, मुझे सुन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या यार चक्कर है। लेकिन जब मेरी वीडियो वायरल हुई ना,
मेरी अगली वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आना शुरू हुए। जब मेरी पिछली चली तो लोग कमेंट भला क्या कर रहे थे, सर भाई आप पहले किधर थे यार, हम तो थक गए थे, किसी की समझ ही नहीं आ रही थी, आपकी तो समझ आती है, तो आप पहले किधर थे। मैं कहता यार पहले भी इधर ही था, आप लोग कहाँ थे, मैं आप लोगों को ढूंढ रहा था। तो दोनों का कसूर नहीं होता, मसला होता है इंप्रेशन कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होगी, रीच होता है, यानी कि ज़्यादा लोगों के पास फिर यूट्यूब भेजता है जब वीडियो वायरल होती है, हमारी नई वीडियोज़ को भी पुरानी को भी। तो ये समझ लें कि चैनल के एक दफ़ा रास्ते खुल जाते हैं, जो एक बंदिश हुई है ना वो बंदिश खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप जल्दी चैनल ग्रो करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे जल्दी चैनल ग्रो करने के लिए 2 घंटे का कोर्स कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया व्हाट्सएप का, वहाँ पर भी क्लिक करके आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।